और अब रुख करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ती जा रही है। राजस्थान के बीकानेर में वाड्रा की जमीन राजस्थान सरकार ने जब्त कर ली है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बीकानेर में 360 एकड़ जमीन थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस जमीन को रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार में 2010 में खरीदा था। राज्य सरकार ने फिलहाल इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है और इस मामले की जांच जारी है। देखिए, जब 2010 में ये सौदे होने लगे हमारे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के श्री कोलायत और गजनेर के आसपास, तब से ये मुद्दा मैं उठा रहा हूं। आखिरकार संसद में भी ये मुद्दा उठा, संसद भी कई बार ठप हुई इस मुद्दे पे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था और जब विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तब भी ये मुद्दा पब्लिक मीटिंगों में आम था। कांग्रेस के साथी ये कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा एक रियल एस्टेट का काम करता है, उसने कोई गलती नहीं की। और हमारा ये उनको एक जवाब था कि इन्होंने सबसे पहले तो सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। 175 एकड़ से ज्यादा वो जमीन कोई भी नहीं सकता, चाहे कंपनी हो और चाहे कंपनी में कितने ही डायरेक्टर हो। उसने 12 से ज्यादा ऐसी कंपनियां बनाई जिसमें या तो खुद डायरेक्टर थे या परिवार के लोग डायरेक्टर थे। जैसे ही इसको लगता था 175 एकड़ से ज्यादा होती है तो जमीन वापस बेचने का काम भी करते थे। इन बातों को हमने राजस्थान सरकार को उस समय भी उठाया, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कोई गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं माना। जब बीजेपी की सरकार आई तो शुरुआती हुई है। वाड्रा का है, चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम का है, अन्य लोगों का है। ये तो आस्ते आस्ते करेंगे हम, ये ऐसा नहीं करेंगे जैसे और कोई समाचारी देश में नहीं है। गवर्नेंस और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रमुखता देनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको किसी को छोड़ना नहीं है। कागज है वो उसने पहले खरीद के फिर उसके लैंड यूज एंड यूज को बदल के उन्होंने बेच दिया 10 गुना 15 गुना दाम में। तो ये तो फ्रॉड है, सबको पता है, तो इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ रिवेंजफुल एक्ट से ज़्यादा इसके जो मुद्दा है उसके तूल में जाना चाहिए। ये जांच कब हुई? अभी इसकी रिपोर्ट सितंबर में आ गई। म्यूटेशंस खुले 2005 और 6 में, तब वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी। यानी दोषी कौन है? वसुंधरा राजे। यदि कोई 2005 और 6 में म्यूटेशंस खोलता है किसी गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको आकर के कोई व्यक्ति 2010 में खरीदता है, तो वो व्यक्ति दोषी नहीं, वो सरकार दोषी है जिसके अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने उन म्यूटेशंस को खोला था। सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा इसको कहेंगे, इससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि ये कार्रवाई वसुंधरा राजे के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उनके शासन में ये काम हुआ था और इसको दबाने का काम भी इसलिए किया गया क्योंकि उनको ये आभास हो चुका था कि यदि जांच पूरी खोली जाएगी तो सारी परतें खुलने पर वो दोषी पाए जाएंगे। रुख करेंगे अगली खबर का। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने